इस वक्त मेरी मौजूदगी है जो कुतुब खाने वाला पुल है, निर्माणाधीन पुल। उस वक्त मैं वहाँ मौजूद हूँ। अब इस पुल को क्या नाम दिया जाए? भ्रष्टाचार का पुल कहा जाए, कुतुब खाने वाला पुल कहा जाए, या फिर मौत का पुल कहा जाए? जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे ये कैसी अनर्गला और तथाकथित बातें कर रहा हूँ। पूर्व में कई खबरें इस पुल को लेकर प्रकाशित हुई और प्रसारित भी हुई हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर या सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तमाम खबरों को प्रकाशित या प्रसारित किया गया। लेकिन अगर बात की जाए सेतु निगम की, बात की जाए नगर निगम की, बात की जाए अधिकारियों की, तो ना तो उनके कानों में कोई जू निगाह और ना ही उनके इस खबर के बाद कोई सुनवाई हुई। तमाम जानकारियों के साथ मैं मौजूद हूँ। मेरे यहाँ जो व्यापारी लोग हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और इस पुल की अगर बात की जाए तो निर्माणाधीन पुल में लगभग 2 मौतें हो चुकी हैं, 2 लोग घायल हो चुके हैं। 17 जुलाई 2023 को यहाँ पर जो घटना हुई थी, 4 सितंबर 2023 को एक घटना हुई थी, 23 सितंबर 2023 को एक व्यक्ति की मौत हुई थी, और अगर बात की जाए 24 सितंबर को तो एक महिला घायल हुई थी। अगर बात की जाए हाल की तो 23 सितंबर 2023 को एक कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार थे, वो इस पुल के ठेकेदार नहीं थे लेकिन वो घरों के कॉन्ट्रैक्टर थे और भूड़ के रहने वाले थे, सक्सेना जी। उनका यहाँ चादर गिरने से उनकी मौत हो गई। अब तमाम बात की जाए सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो निर्माणाधीन पुल के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद भी नहीं होते हैं। सेतु निगम के अधिकारी कोई भी यहाँ अपनी मौजूदगी में खड़े होकर काम नहीं कराता है। अगर बात सुरक्षा की जाती है तो ना तो हेलमेट पहनते हैं, ना ही सुरक्षा का कोई कवच होता है, और अगर मौत हो जाती है, कोई भी बड़ी घटना हो जाती है तो सब अपने हाथ पैर बचा लेते हैं। ये कैसा भ्रष्टाचार का पुल, इसको क्या नाम दिया जाए? अगर रही बात इन 2 मौतें हो चुकी हैं तो हम इसको मौत का नाम भी दे सकते हैं, मौत का पुल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज लाइव तस्वीरें आपने 2 दिन पहले खुद देखी होंगी। यहाँ के स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने का ये प्रयास करूंगा आखिर जो घटनाएं हुई हैं वो किसके कारण हुई हैं, सुरक्षा में आखिर क्या कमी रही है। तमाम लोग मेरे साथ, व्यापारी लोग मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का जी भारत न्यूज में। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नाम बताइएगा सबसे पहले। मेरा नाम नीरज चंद्रा। आपकी दुकान है आसपास में? हाँ, दुकान है मेरी, चंद्रा इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से। जानने का प्रयास करूंगा, 17 जुलाई को एक घटना हुई और 23 सितंबर को घटना हुई, 4 सितंबर को घटना हुई और 24 को भी हुई। सुरक्षा को लेकर इस पुल के बारे में आप क्या कहेंगे? सुरक्षा को लेकर यही कहूँगा कि लापरवाही भी बहुत है, परेशानी भी बहुत है आम जनता को। अब मेरा तो कहना यही है सिर्फ कि जो ब्लॉकेज मांग रहे हैं ये लोग, ब्लॉकेज ना कर एक टाइम इनका बांधा जाए कि इस टाइम से काम हो, कि शाम 5 बजे से सुबह 9 बजे तक या 10 बजे तक, ये इस तरीके से टाइम हो। और लेबर की भी सुरक्षा फर्स्ट है, ऐसा नहीं है। ये लोग कहते हैं कि लेबर भी तो काम करेगी ना, लेबर के लिए भी तो प्रिकॉशन चाहिए। लेकिन अधिकारी कहते हैं हम लगातार सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो आखिर 2 मौतें क्यों हुई और फिर 2 घटनाएं जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, घायल भी हुए हैं, आखिर क्यों हुए सुरक्षा के बाद भी? देखिए, ये तो एक तो उनका लेबर जो है वो उसके साथ कैजुअलिटी हुई। लेबर की प्रॉब्लम ये है कि लेबर कैसे भी काम कर रही है, उनका इंटरनल मैटर, उनके लिए तो नहीं कह सकता हूँ मैं, लेकिन ऐसा है कि अब ये राहगीर के लिए बात हुई। अब राहगीर के लिए लोग एक ऐसा टाइम दें कि भाई यहाँ से नहीं निकलना है, ब्लॉकेज करना है तो उससे शाम का ही करें ब्लॉकेज। आऊंगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब खान। अयूब खान जी, एक बात बताइएगा मुझे, यहाँ पर अगर सुरक्षा की बात की जाए पुल को लेकर के तो 2 मौतें हो चुकी हैं, 2 लोग घायल भी हो चुके हैं। अधिकारी कहते हैं हम लगातार सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब जो 23 सितंबर को एक बड़ी घटना हुई, जो मौत हुई है, उस मौत से पहले क्या यहाँ के जो काम करते थे कर्मचारी हैं, क्या हेलमेट लगाते थे और सुरक्षा कवच लगाते थे? ये कर्मचारी की जो मौत हुई है उससे पहले ना तो कोई हेलमेट लगाता था, कोई ना शूज पहनता था, ना ये झूले जो देख रहे हैं आप, ना ये झूले थे। अच्छा, ये सब उसकी कर्मचारी की मौत के बाद ये लगाए गए। उसके कुछ दिनों बाद एक राहगीर की प्लेट गिरने से मौत हो गई, जो कि बेचारे सक्सेना साहब थे, बूढ़ों के निवासी थे। वो भी एक घरेलू ठेकेदार थे। तो क्या लगता है अधिकारी सिर्फ एक खोखले दावे ठोकते हैं या वास्तविकता सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं? अधिकारी लोग तो कह रहे थे मार्च 2023 में तैयार कर देंगे, फिर जून का टाइम दे दिया, फिर अक्टूबर का दे दिया, अब दिसंबर तक कह रहे हैं, और कह रहे हैं 26 नंबर पिलर से लेकर 39 नंबर तक फुल ब्लॉकेज। तभी अब हम दुकानदारों को क्या करें 2 महीने के लिए? अच्छा, जो समस्या जो आ रही है, मीटिंग भी रखी गई थी,
तो मीटिंग तो इसी मारे रखी गई थी सुरक्षा को लेकर। अगर यहाँ पर कोई अगर इस तरीके की घटना नहीं होती तो आपकी दुकानें भी बंद नहीं कराई जाती। तो क्या लगता है मेन कारण क्या है यहाँ का दुकानें बंद कर? जो मौत हो गई दो, हाँ। एक खास तौर से जब राहगीर की मौत हुई है उसके चक्कर में दुकानें बिल्कुल ब्लॉकेज करना चाह रहे हैं। हाँ, तो मेन सुरक्षा है ना। 2 महीने अगर सुरक्षा रखी जाती तो मौत नहीं होती। जी बिल्कुल। इसका मतलब सुरक्षा ना होने पर आपकी दुकानें बंद हो रही हैं। बिल्कुल। ठीक है, और लोग हैं? क्या नाम है सर आपका? जावेद कहते हैं मुझे। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे सुरक्षा को लेकर और निर्माणाधीन पुल को लेकर? देखिए, सुरक्षा तो प्रॉपर नहीं है। बिल्कुल। जो ये नेट आपको लगे हुए अब दिख रहे हैं, जी, ये पहले मजदूर की एक मौत हो चुकी है, उसके बाद इन्होंने ये नेट लगाए हैं। बिल्कुल। जो नेट लगाए हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं है। देखिए, आप कहीं कहीं आपको नेट नज़र आएंगे, कहीं नेट नहीं नज़र आएंगे। जो पिलर पर काम हो रहा है, जिस पिलर से जिस पिलर तक काम हो रहा है, उसके अंदर सुरक्षा का कोई भी इंतजाम इनके पास नहीं है। सिर्फ खोखले दावे ठोक रहे हैं। सिर्फ खोखले दावे, अपना बचाव कर रहे हैं। अधिकारियों के भी खोखले दावे हैं, जो यहाँ पुल का निर्माण कर रहे हैं उनके भी खोखले दावे हैं। कोई अपने वादों के ऊपर खरा नहीं उतर रहा है। इन लोगों ने व्यापारियों से, जब ये पुल का निर्माण हो रहा था और जब होने वाला था, उस टाइम इन्होंने हम लोगों से 6 महीने का टाइम लिया था। 6 महीने के बाद ये आगे हम लोगों से 3 मरतबा और कमिटमेंट कर चुके हैं, लेकिन आज तक पुल ज्यों का त्यों है। पीछे 6 महीने से काम यहाँ इन पिलरों पर चल रहा है। इन पिलरों से काम आगे नहीं बढ़ा है, इन्हीं पिलरों पर काम हो रहा है। तो हमें तो नहीं लगता कि अभी 1 साल से पहले ये लोग काम कर देंगे। ठीक है, हम जो सुरक्षा की अगर बात की जाए, आप कहते होंगे कि बार बार सुरक्षा शब्द बोल रहे हैं। मेन सुरक्षा है, सुरक्षा को लेकर ही आपकी दुकानें बंद कराई जा रही हैं कि आपको 1 महीने 2 महीने जो भी समय मांग रहे हैं, दुकानें बंद हो तभी हम काम यहाँ पर करेंगे। पता चला कि 60% काम जो है हो चुका है, 16 पिलरों पे काम रह गया है। अगर 16 पिलर पे काम होने का मतलब ये है कि थोड़ा सा ही काम रह गया है, तो अब दुकानें क्यों बंद करी जा रही है? मेन कारण सुरक्षा है ना। देखिए, दुकान अगर अच्छी बंद करने की बात आती है तो व्यापारी कहाँ जाएगा? बिल्कुल। काम तो हम लोग के पास अभी भी नहीं है, लेकिन जो भी हमारे पास 20-30% काम है, तो इससे हमारे साथ हमारे दुकान के एम्प्लॉइज़ हैं वो जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारे घर के खर्चे हैं, बच्चे स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं उनके खर्चे हैं। ये सब खर्चे हमें कौन देगा? तो क्या लगता है आपको कि अधिकारी सिर्फ आपके ऊपर थोप रहे हैं हर गलती को? सारी गलतियां हम ही लोग के ऊपर थोप आप ही रही हैं। भुगतोगे, सारी अधिकारी को नहीं जिम्मेदारी भुगतेगा। अधिकारियों को क्या मतलब है? वो तो ऑफिस में बैठ करके अपने अपने सब सेतु निगम नहीं भुगतेगा, कुछ नहीं भुगतेगा। कार्यदायी संस्था नहीं भुगतेगी। देखिए, सारे व्यापारी कोतवाली से लेकर कोहाड़ा पीर तक और सराउंडिंग एरिया के अंदर आप कहीं भी ले लीजिए, सारे व्यापारी अफेक्टेड हुए हैं। सारे व्यापारियों का बहुत बुरा हाल है। जिनके पास 5 और 6 और 7 एम्प्लॉय थे, उनके पास सिर्फ अभी 1 एम्प्लॉय है, बाकी 5 एम्प्लॉय को उन्होंने हटाया है। और लोगों से भी पूछूंगा। बाबा, क्या नाम है आपका? जी, निगार अहमद। निगार अहमद जी, क्या कुछ कहेंगे सुरक्षा को लेकर? क्योंकि सुरक्षा को लेकर एक बहुत कहा जाता है कि अधिकारी या सेतु निगम के अधिकारी या फिर नगर निगम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ऐसा कहना है अधिकारियों का। अगर सुरक्षा प्रदान की जाती होती तो 2 मौतें और 2 घायल क्यों होते? कोई बड़ा अधिकारी आज तक देखने नहीं आया कि लेबर कैसे काम कर रही है, लेबर को क्या परेशानी हो रही है। अधिकारी अपने कमरों में बैठते हैं स्पॉट पे, यहाँ पे फिर पे कोई नहीं आता है। कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौजूदगी में काम नहीं आता है 1 मिनट के लिए घूम घाम के चला जाता है, देखता नहीं है लेबर को क्या परेशानी हो रही है, दुकानदारों को क्या परेशानी हो रही है, इसीलिए मौतें होती हैं। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? नदीम जी, क्या कुछ कहेंगे इस निर्माणाधीन पुल के बारे में? ये भ्रष्टाचार का पुल है। भ्रष्टाचार का पुल है? कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार का पुल? बिल्कुल, ये तो जो टाइम जो उन्होंने दिया था उसमें कहाँ पूरा हुआ। बिल्कुल। अच्छा, 2 मौतें हुई हैं, 2 घायल भी हुए हैं, तो क्या लगता है क्या आम जनता की कमी है? अधिकारियों का कुछ नहीं है। अच्छा उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। ये सब चीज तो बनाने से पहले सोचना चाहिए थी ना। नहीं तो सुरक्षा को अधिकारी प्रदान करेगा, सुरक्षा के प्रकरण अधिकारी देगा, फिर जनता देगी। क्यों? और जनता क्यों देगी? जनता कोई मालिक है? बिल्कुल। अधिकारी मालिक हैं, तो अधिकारी देने चाहिए ना। तो बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा, ऊपर चढ़ के वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो पुल का निर्माण हो रहा है और निर्माण के कारण क्या क्या खामियां हैं, जिसके वजह से इतनी बड़ी घटनाओं को लगातार 4 घटनाओं को अंजाम दिया गया। सहयोगी से कहूंगा एक बार आएं और वो सारी ऊपर से भी तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल। 11 से लेके 5 तक बाजार की मोहलत दे दें, बिल्कुल, कम से कम। बाकी 18 घंटे अपना काम कर लें। बिल्कुल। सहयोगी से कहूंगा कि आते रहें और जरा वो तस्वीरें दिखाएं। आते रहें।
ऊपर आते रहें। हम पुल के ऊपर पहुंच चुके हैं और आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या क्या खामियां हैं। उन खामियों की वजह से अधिकारी अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। सेतु निगम अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। नगर निगम के अधिकारी जो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट है, उनके अधिकारी अपनी गलतियों को मानने की तरह नहीं है, लेकिन वो सारी गलतियां कार्यदायी संस्था पर थोप रहे हैं। आखिर इसमें ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यहाँ के स्थानीय जो व्यापारी हैं, उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं है। अगर बात सुरक्षा की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई भी काम होता है तो उसमें मेन चीज़ है सुरक्षा। अगर सुरक्षा नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं किसी भी काम से, और सुरक्षा से ही सारे काम हैं। अगर आज यहाँ पर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम होते तो शायद 2 मौतें नहीं होती, 2 लोग घायल नहीं होते, और 2 मौतों के बाद इस पुल का नाम आखिर क्या दिया जाए, ये मत सोचने और समझने का विषय है। अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि अभी तक 2 मौतें होने के बाद भी अधिकारियों के कान में जरा सी भी जू नहीं लगी है, और तस्वीरें वही की वही हैं। ये देखिएगा आप, अगर जरा सा भी अगर किसी तरीके से वाइब्रेशन होता है, ये देखिएगा अभी भी आप देख पा रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही रखे हैं। अगर जरा भी किसी तरीके से हिले और वह नीचे गिरेगा, और नीचे जाने वाले राहगीर को या साइड से जाने वाले राहगीर को कहीं ना कहीं एक भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इनकी बात की जाए, ये देखिए सब तस्वीरें मैं आपको हिला हिला कर दिखा रहा हूँ कि अगर जरा भी कहीं ना कहीं किसी तरीके से वाइब्रेशन हुआ या कोई चढ़ा, और वो यहाँ पर जाके किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा सकता है। अगर बात की जाए कि जो मौत हुई है 23 सितंबर को, आखिर वो भी मौत के बारे में हम आपको बताएं कि आखिर किस तरीके से वो मौत हुई है। सहयोगी से कहूंगा जरा वो आए आगे और वो भी दिखाएं। देखिए हम पुल के ऊपर चढ़ चुके हैं और ये आप नेट देख रहे हैं। ये नेट हाल ही में जो 23 सितंबर को मौत हुई है ठेकेदार की, तो हाल ही में ये नेट का इंतजाम कराया गया है। इससे पहले कोई भी नेट या कोई भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। अधिकारी अपनी गलतियों को ऐसे दबा के बैठ गए हैं जैसे पैसा दबा कर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी खामियां नजर आ रही हैं, लेकिन इसके बाद भी सारी आंखों पर उनके पर्दे पड़ चुके हैं। अधिकारियों को उनकी आंखों से ये दिखाई नहीं दे रहा है कि 2 मौत होने के बाद, 2 बड़ी घटनाएं होने के बाद अभी तक वो अपने कर्मचारियों को कोई भी किसी प्रकार के आदेश नहीं दिए हैं। मीटिंग भी हुई थी, लेकिन अगर बात की जाए एक महिला की, जो महिला घायल हुई थी, उस प्रकरण में एडीएम सिटी से मीटिंग हुई, और एडीएम सिटी से मीटिंग होने के बाद सेतु अधिकारियों या सभी जो मंडलायुक्त हैं इसकी कार्यदायी, तो उनसे भी मीटिंग हुई है, और उसके बाद उन लोगों ने वो महिला वाले मामले को क्या बोलते हैं, रफे दफे कर दिया पैसा ले देकर। अब आप कहेंगे ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी ये घटना होना, 2 मौतें होना, 2 घायल होना, कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना मानी जाती है। सुरक्षा के अगर कड़े इंतजाम होते तो शायद ये 2 मौतें नहीं होती। और इस पुल, ये भ्रष्टाचार का पुल, या इसे मौत का पुल कहें, या फिर कुतुब खाने का पुल कहें, या फिर राहगीरों का पुल कहें, ये तो खैर आप ही बताएंगे, और सोचने और समझने का विषय है आखिर इस पुल को क्या नाम दें। वो आपने सुना ही होगा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऐसे ही ये इस प्यार को क्या नाम दें। इसी तरीके से अगर बात की जाए इस पुल की, तो आप ही बताएंगे इस पुल को क्या नाम दें। भ्रष्टाचार का पुल कहें, मौत का पुल कहें, कुतुब खाने का पुल कहें, या फिर राहगीरों का पुल कहें, कमेंट में जरूर बताइए। तमाम अपडेटों के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।